का स्वागत के प्यार से नहीं बल्कि डंडों से होता है। खेत का काम बहुत है लेकिन देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं। सुबह और मोती को यह परिवर्तन बहुत अखरता है। वे याद करते हैं झूरी के हाथों का सहलाना, उसका प्यार से बात करना और गर्मियों की दोपहर में वह उन्हें छाया में खड़ा करके खुद छप्पर में बैठा रहता था। अब यहाँ कोई बात नहीं करता, बस हुक्म देता है और काम ना करने पर मारता है। लेकिन उस रात जब वे खूंटे से बांधे गए, दोनों ने मन बना लिया, अब बस और नहीं। अगली सुबह जैसे ही उन्हें खेत में ले जाया गया, उन्होंने हल तोड़ दिया। फिर लकड़ी की गाड़ी जोड़ी गई, उन्होंने उसे भी उखाड़ दिया। मौका मिलते ही वे भाग निकले, खुले खेतों की ओर, अपनी आजादी की ओर, अपने असली घर की ओर, झूरी के पास। सफर आसान नहीं था। रास्ते में गांवों के कुत्ते उन पर भौंके, कहीं लोग उन्हें चोर समझकर लाठी लेकर दौड़े। भूख लगी तो खेतों से चारा चुरा कर खाया, पानी के लिए तालाब ढूंढे। एक बार एक किसान ने उन्हें बांध लिया, लेकिन उन्होंने रस्सी तोड़ दी। इस पूरी यात्रा में दोनों बैल एक दूसरे का सहारा बने रहे। दोनों की यह दोस्ती अब किसी पशु बंधन से ऊपर उठ चुकी थी। यह अब एक संघर्ष की साझी लड़ाई थी। दूसरी ओर झूरी का दिल पछतावे से भर रहा था। उसे लगने लगा कि उसने अपने सबसे ईमानदार साथियों को सिर्फ पत्नी की नाराजगी के कारण दूर कर दिया। और फिर एक सुबह दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई। झूरी बाहर निकला और उसके सामने खड़े थे हीरा और मोती, थके हुए, धूल से सने हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास था। झूरी दौड़कर उन्हें गले लगाता है, उसके आंसू रुक नहीं रहे। वह बार बार कहता है, तुम दोनों मेरे बेटे जैसे हो, मैंने गलती की, अब कभी नहीं भेजूंगा। यह दृश्य देखकर झूरी की पत्नी भी पिघल जाती है। अब वह भी बैलों को अपने हाथों से गुड़ और चारा खिलाती है और मोती फिर से अपने खेतों में है, हल लेकर चलते हुए झूरी के साथ, अब पहले से भी अधिक आत्मसम्मान और प्रेम के साथ।